चलिए चलते हैं ब्लॉकचेन की दुनिया में। अपने करिए अनलॉक, मैं लाई हूं आपके लिए माइंड ब्लॉक। हेलो गाइस, दिस इज अंजलि, वेलकम टू माय चैनल माइंड ब्लॉक। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट की फुल कोर्स को कवर करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फंक्शंस। आइए देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। A JavaScript function is a block of code designed to perform a particular task। एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है, A JavaScript function is executed when something invokes it या फिर calls it। कुछ भी अगर कोई, यहाँ पे something का मतलब कोड से रिलेटेड है। अगर हम लोग कुछ भी लिखते हैं उसको invokes it invokes का मतलब एक फंक्शन हम लोग लिखेंगे ना, लास्ट में हम लोग कॉल उसको करते हैं, तब जाके वो फंक्शन हमारा रन करेगा। तो वही है कॉल सेट यहाँ पे बोल सकते हैं या फिर आप इन्वोक सेट बोल सकते हैं। तो फंक्शंस हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने VS कोड पे और इस फंक्शन को परफॉर्म करके देखते हैं। सो हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड पे। लिखते हैं लेट ऐड करके हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पे ऐड इज इक्वल्स टू फंक्शन ब्रैकेट देन कर्ली ब्रेसेस। यहां तक हो गया। अब हम लोग ले लेते हैं लेट a इज इक्वल्स टू 5, लेट b इज इक्वल्स टू 6। ओके, देन एक और लेट लेंगे हम लोग, लेट c इज इक्वल्स टू a प्लस b। क्यों, c की जो वैल्यू रहेगी वो a प्लस b होगी। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। console.log क्या console.log कराना है c को, c में हमारी वैल्यू आएगी ना a प्लस b की, सेमीकोलन। अब देखिए जो कॉल की मैं बात कर रही थी, यहाँ पे वो कॉल की बात होगी आपको। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कॉल किस तरह कराते हैं फंक्शन को। क्या फंक्शन में बनाया है, ऐड फंक्शन बनाया है। ठीक, इस तरह से बस लिखना है आपको। देखिए ऐड फंक्शन लिख के सेमीकोलन लगाना है। इस तरह से किया, ये हमारा ऐड फंक्शन को कॉल यहाँ पे होगा। ये सब लिखा, लास्ट में ऐड फंक्शन को कॉल कर देते हैं। इसी चीज को कॉल बोलते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ ऐड, इसी को कॉल बोलते हैं। ठीक है, आइए इसको रन करा लेते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं हमारी वैल्यू। या दैट्स गुड, 11 आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 5 और 6 का प्लस करेंगे तो 11 ही आएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन को कॉल किस तरह करते हैं, फंक्शन बनाते कैसे हैं। एक पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए, देखिए पर्टिकुलर चीज़, कोई पर्टिकुलर टास्क हमारा यहाँ पे क्या था, ऐड करना था। तो यही था एक पर्टिकुलर टास्क जिसको हमने यहाँ पे कॉल करा के फंक्शन किया। यही मैं उस 2 सेंटेंस में आपको कहना चाह रही थी। आइए चलते हैं, एक थोड़ा हाई लेवल इसको बढ़ाते हैं अपने फंक्शन का, और थोड़ा आगे और अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम हटा देते हैं। या देखिए यहाँ पे जो हमने लेट लिया था, वहाँ पे नीचे हमने डिक्लेयर किया था। यहाँ पे जो a और b हम लोग यहीं पे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, इसका कर्ली ब्रेसेस हट चुका है ना, इसलिए थोड़ा एरर दे रहा है। एक सेकेंड, दैट्स ये क्लोज हो गया कर्ली ब्रेसेस। हाँ, यहाँ तक हमने कर लिया। लेट ऐड उसी तरह से था। फिर लेट लेंगे, लेट c लेंगे। ठीक है, अब c ले लिया, जिसमें हमको क्या करना था, a और b को क्या करना था, प्लस कराना। c इज इक्वल्स टू a प्लस b। ओके, एंटर। अब देखिए यहाँ पे एक मैं न्यू कीवर्ड का यूज कर रही हूँ, जो कि है रिटर्न c। देखिए लेट a, जो भी हम यहाँ वेरिएबल लेट यहाँ पे पहले हमने ले चुका है, a b वॉर ले चुका है। यहाँ पे लेट c हमने किया, a b को प्लस कर दिया, रिटर्न c करा दिया। आगे भी है हमारा, पहले उसको देख लेते हैं, कवर करते हैं आगे क्या है। उसके आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये जो हम कोड कर रहे हैं, इस फंक्शन से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है गाइस, अब हम लोग यहाँ पे सबट्रैक्ट का फंक्शन लिखेंगे, फिर लेंगे लेट सब ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है,
फंक्शन ब्रैकेट, देन इस ब्रैकेट के अंदर डी, ठीक है, यहाँ पे ए भी लिया है ना, इसी तरह से हमने यहाँ पे डी ले लिया है, ओके, कर्ली ब्रेसेस, दूसरा फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, रिमाइंडेड, यहाँ पे हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट रिजल्ट, हम लोग चाह रहे हैं ना, तो रिजल्ट लेंगे, हमने लेट रिजल्ट ले लिया है। लेट रिजल्ट में हमको क्या चाहिए कि हम लोग ए बी माइनस डी लिखेंगे, इस तरह का कुछ, ठीक है, इज इक्वल्स टू एड ब्रैकेट, एड में हम लोग क्या करने वाले हैं, ए बी के कुछ भी वैल्यू ले सकते हो आप, हम यहाँ पे 2 3 ले लेते हैं, ठीक है, क्या माइनस कर रहे थे हम लोग ना, माइनस डी कर देते हैं, बहुत सिंपल है, क्लियर होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। अब हम लोग को आगे क्या करना है, अब हम लोग console डॉट लॉग करेंगे, console डॉट लॉग, console डॉट लॉग किसको करना है हमको, रिजल्ट को करना है, डी को नहीं करना है आपको, रिजल्ट को करना है, ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो मेन चीज आता है कॉल कराने को, फंक्शन को, हमने कौन सा फंक्शन, सबको कॉल कराना है, ठीक है। अब जैसे कि हम 5 में से किसको सबमिट करना चाहते हैं, हम 1 को सबमिट करना चाहते हैं, ओके, देन सेमीकोलन। अब इसका मतलब पहले समझाने के बाद फिर आउटपुट लाएंगे हम लोग, इसको सेव कर लेते हैं। हाँ, अब समझ लेते हैं, लेट ऐड लिया हमने, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा आपको, हमने जैसे लेट ए बी और लेट ए लेट बी ऐसा कुछ ले रहे थे, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे भी पहले ही हमने डिक्लेयर कर दी फंक्शन के अंदर ही कि हमने यहाँ पे ए और बी लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेट सी, और सी में क्या वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, ए प्लस बी की वैल्यू आएगी, फिर हमको रिटर्न सी, मतलब मुझे सी को रिटर्न करा दो, यहाँ पे console डॉट नहीं करना है आपको, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो है console में रिटर्न नहीं कराएगा आपको, ठीक है, console में ये रिटर्न नहीं कराएगा आपको, सीधे इस पे आएगा, लेट सब पे, सब जो हमने फंक्शन बनाया है, और हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, डी को ले लिया है, यहाँ पे हमने डी को लिया, ठीक, फिर हमने लेट लिया, लेट रिजल्ट, ऐड का फंक्शन यहाँ पे बताना पड़ेगा ना कोडिंग को कि हमने कंप्यूटर की कहाँ पे हमने लिया था, तो इस तरह से हमने कहाँ पे फंक्शन बनाया, तो ऐड फंक्शन था, ऐड लिया, फिर 2 3 हमने ए बी की यहाँ पे वैल्यू पुट किया, और कहीं नहीं वैल्यू हुआ है पुट, यहाँ पे वैल्यू पुट हुई है 2 3, फिर माइनस डी कर दिया, जो कि हम यहाँ पे डिक्लेयर कर चुके हैं डी को। console डॉट लॉग यहाँ पे जाके करोगे रिजल्ट को, तब जाके रिजल्ट यहाँ पे आएगा, console में आएगा, समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे फंक्शन को कॉल कराएंगे, हमने ऐड फंक्शन को कॉल नहीं कराया, अगर हम लोग ऐड फंक्शन को कॉल करा देंगे तो console में वो प्रिंट कर देगा, क्योंकि कॉल कराने का मतलब है अगर हम अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं तो वो घर पे आ जाता है, मतलब हम बोलते हैं कि फ्रेंड को कॉल करके कि आप यहाँ पे हमारे घर पे आ जाइए, तो वो घर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह हमने यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल किया ही नहीं कि हमारे यहाँ पे console में वो प्रेजेंट दिखने लगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सब को डायरेक्ट कॉल किया। अब यहाँ पे 1 क्या लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ, हमने 2 3 को अगर ऐड करेंगे तो इतना आएगा, 5 आएगा, 5 में से 1 सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे 1 इसलिए लिखा है कि हमको 1 ही सेपरेट, यहाँ पे डी की वैल्यू हमने दी है 1, ठीक, इस तरह का यहाँ पे डी का यहाँ पे जो लिखा है उसका मतलब क्या है 1, ठीक है। अब आपको इस कोडिंग का मतलब बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, अगर आपको तभी भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं हमारा इनपुट आ रहा है कि नहीं। दैट्स इट गाइज, यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है कि हमारा इनपुट आ चुका है, ठीक है, आपको यहाँ पे 4 आ चुका है जैसा कि हमने बोला है। तो गाइज ये जो फंक्शन था, अभी फंक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, फंक्शन, इस वीडियो को अगर आप स्किप करते हो ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। जो प्रोजेक्ट्स होंगे तो फंक्शन लिखाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा फंक्शन होता क्या है, क्योंकि हर एक टास्क को करने के लिए हम फंक्शन को लगा देते हैं, इससे हमको क्लियर भी रहता है कि हम कौन सा फंक्शन कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कौन सा टास्क कहाँ कर रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइज, फंक्शन के बारे में जो अभी हमने समझा, क्या क्या होता है फंक्शन में, क्या क्या हमने किया यहाँ पे। अभी आगे भी फंक्शन के बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे जो वीडियो हम लोग देखेंगे उसमें फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा हाई लेवल पे, लेकिन अभी आपको जहाँ तक फंक्शन जानना था वहाँ तक हमने आपको बता दिया है।
तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा गाइज। सो गाइज आपको फंक्शन समझ आ गया होगा। गाइज प्लीज़ डोंट लाइक दिस वीडियो, क्योंकि हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है कि आपको अपडेटेड रखना हमारे चैनल से, और आप हमारे सारे वीडियोस को और सारे प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए और उससे अपडेटेड रहिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।